एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का कल 8 जून का शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का पेपर आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा पेपर आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके पास अब कुछ ही समय बाकी है, क्योंकि पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। ध्यान से आप इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। पहला ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, जिसे आपको ध्यान से देखना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं वंचित बालकों की समस्या है। प्यार विद्यार्थियों, वंचित बालकों की समस्या क्या होती है? इसमें आपको लिखना रहेगा असुरक्षा की भावना, आत्म प्रेम से पीड़ित और निम्न आकांक्षा स्तर। उपर्युक्त सभी जो दिया गया है वो आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 ध्यान रखना है। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषता है, तो अधिगम अक्षमता वाले बालकों की जो विशेषता होगी वह हो जाएगी अतिक्रियाशीलता और अवधान समस्या। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा कि पठन अयोग्यता का कारण है, तो पठन अयोग्यता का कारण क्या होगा? वंशानुक्रम जो होता है पठन अयोग्यता का कारण होता है, तो यहाँ पर आपको वंशानुक्रम लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ, जिससे कि आपको परीक्षा में फ़ायदा मिल सके। पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष है, तो प्यार विद्यार्थियों, पुरुषत्व का जो सकारात्मक पक्ष होता है वह क्या होता है? परिवार के प्रति समर्पण। ये पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष होता है, परिवार के प्रति समर्पण। ये आपको याद करके जाना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा कि समूह भावना का विकास तीव्र गति से होता है। तो समूह भावना का जो विकास है विद्यालय में तीव्र गति से होता है। इसमें आपको लिखना है विद्यालय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। बालक बौद्धिक रूप से भिन्न बालक हैं, तो कौन से बालक होते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रतिभाशाली। अगला है पाठ्यक्रम समावेशी पाठ्यक्रम है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या लिखना है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बाल केंद्रित। अगला है ब्रेल लिपि का आविष्कार में हुआ, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार 1821 में ब्रेल लिपि का आविष्कार होता है। नारीवाद नारी से संबंधित आंदोलन है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सशक्तिकरण। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सशक्तिकरण। शिक्षक की भूमिका विद्यालय में की होनी चाहिए, तो वो सुविधादाता की होनी चाहिए। तो इसमें आपको लिखना है सुविधादाता। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले एक नंबर के क्वेश्चन हैं। पहले प्रश्न देखिएगा, वंचित शब्द का अर्थ, समावेशी शिक्षा, लेखन संबंधी योग्यता, पितृसत्ता का अर्थ और लिंग उत्पीड़न। तो इन सभी के आंसर आपको देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न था कि वंचित शब्द का अर्थ बताइए, तो वंचित शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ से रहित होना या महरूम होना। इतना आपको लिखना है, किसी चीज़ से रहित होना या महरूम होना, इतना आपको लिख कर आना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, समावेशी शिक्षा क्या है? तो इसके अंदर लिखना है आपको समावेशी शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें सामान्य बच्चों और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। तो इतना आपको यहाँ से लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखन संबंधी अयोग्यता किसे कहते हैं? तो लिख कर आना है। लेखन संबंधी अयोग्यता को वैज्ञानिक भाषा में डिस्ग्राफिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया कहा जाता है। तो इतना आप यहाँ पर लिखेंगे। पितृसत्ता का अर्थ क्या होता है? तो लिखना है पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष पिता या परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सत्ता का मुख्य केंद्र होता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। लिंग उत्पीड़न क्या है? तो इसका आंसर देखना है कि लिंग उत्पीड़न से तात्पर्य उस व्यवहार से है जो किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव, अपमान या उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने के लिए किया जाता है। यह समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता का परिणाम है। तो इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चौथा, पाँचवा और छठवां के आंसर भी देख लीजिए। चौथा प्रश्न था कि जेंडर की कोई एक परिभाषा लिखिए, तो जेंडर की परिभाषा लिखना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है
जो समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित भूमिकाओं, व्यवहारों और पहचानों को संदर्भित करता है। तो इतनी आपको परिभाषा यहाँ से पर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आंसर क्या लिखना है आपको। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना और बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करना है। इसका तात्पर्य गिरते बाल लिंगानुपात को सुधारना और लड़कियों को सशक्त बनाकर समाज में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है 6वां प्रश्न देखिएगा, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार। तो इसमें आपको शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार में लिखना है। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो इसमें आपको लिखना है दृष्टिबाधित बालक। तो इसमें लिखना है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से देख नहीं सकते। श्रवण बाधित बालक में लिखना है जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है। वाक दोष बाधित बालक में लिखना है जिन्हें बोलने या उच्चारण में समस्या हो। अस्थि बाधित बालक में लिखना है जिनके अंगों या हड्डियों में कोई दोष जैसे चलने फिरने में अक्षम हो। तो इतना आप यहाँ पर लिखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए गए हैं ये सभी मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, अच्छे से प्रयास मेहनत करें। अगला जो सेट पेपर है वो मैंने चैनल पर डाल दिया है, यानी कि 4 सेट पेपर, तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।